वैसे इस डायलॉग को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना चाहिए। अरे भाई, मामला अम्मा जी का जो है, और अम्मा जी जो कहती हैं वो कभी नहीं करती, और जो करती हैं वो किसी को बताती नहीं। अब देखिए ना, नवरात्रि के पावन अवसर पर दान दक्षिणा का वादा करके पूरी भजन मंडली को अपने घर में बुलाया, ये सोचकर कि भक्ति भाव से भजन सुनेंगी, माता रानी का कीर्तन करेंगी। और भजन मंडली वालों ने भी आकर ऐसी धूम मचाई, ऐसे भजन गाए कि अम्मा जी का दिल खुश कर दिया। मगर जब बारी आई दान दक्षिणा देने की तो अम्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए और 2-4 बातें सुनाकर भजन मंडली को उल्टे पांव रवाना कर दिया। भाई वाह अम्मा जी, आपका जवाब नहीं। पैसे कैसे बचाए जाते हैं ये तो कोई आपसे सीखे। हमें है ना, किसी के पैसे हमारे पास होते हैं, मन दिल शांत हो जाता है जब तक शुभ समय हम लौटा न दे। ऐसा लगता है भजन सुनते कि मन थोड़ा थोड़ा शांत हो गया जी, तो अब नेग दे ही। हाँ, शांत नहीं हुआ ना निर्मला। अम्मा जी तो बड़ी पहुंची हुई चीज है, वो कुछ ना कुछ पैंतरा करके जो उसे चाहिए वो तो करेगी। हाँ, पहले नेक दूंगी कर करके बुला लिया सबको, एंटरटेन हो गई, सबसे भजन गवा दिया हाई ऑक्टेन में, और जब पैसे देने की बात आई तब ठेंगा और 3 बातें सुनाकर भेजा वो अलग। वैसे अम्मा जी इतना पैसा करती हैं कि घर वाले भी परेशान हो गए हैं। अम्मा जी की नजर हर वक्त बस रुपयों पर ही लगी रहती है कि कहां से लक्ष्मी आए और उनकी तिजोरी भर जाए। आजकल अम्मा जी का लेटेस्ट शिकार रिया है। उनकी नजर रिया की सैलरी पर है और बड़ी मान मनोबल के बाद रिया मान भी गई है कि वो अम्मा जी को अपनी सैलरी दे देगी। रिया ने अपनी तनख्वाह अम्मा जी के हाथ में रखी भी, मगर सरला ने ऐसा होने न दिया, क्योंकि अगर अम्मा जी को रिया की तनख्वाह मिल जाती तो हो सकता है कि अम्मा जी और रिया थोड़े करीब आ जाते और जो अनबन इन दोनों के बीच में रहती है वो खत्म हो जाती। मगर सरला का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और इसीलिए उसने अम्मा जी के ख्वाबों पर पानी फेर दिया रिया ने हमारी उम्मीदों पे। क्या क्या हमने प्लान किया था, लिस्ट मैंने बनाया था कि मैं क्या क्या खरीदूंगी, सब पे पानी फिर गया। मुझे ये दिख रहा है कि धीरे धीरे जैसे रिया अपनी तनख्वाह अम्मा को देने के लिए तैयार हो गई है, तो हो सकता है वो जगह धीरे धीरे किसी और को मिल जाए। तो मैं अपनी तरफ से हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं इन तीनों में डिस्टेंसेस बढ़ाती रहूँ कि कैसे मैं एक के कान भरूँ दूसरे के खिलाफ और दूसरे के कान भरूँ तीसरे के खिलाफ और तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। सरला जी, आपका भी जवाब नहीं। अपनी सत्ता बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।